आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में हम इस तरीके से बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लो आपको कुछ नहीं आता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हो, आज पहली बार प्रेजेंट टेंस का नाम सुने हो, उस स्तर पे आपको बताने जा रहा हूँ। ए टू जेड, जैसे चैनल का नाम है ए टू जेड, मतलब आपको ए से लेकर जेड तक जानकारी देना हमारा लक्ष्य है। प्रेजेंट टेंस समय तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक समय है वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और जब कभी भी हम कुछ भी बोलते हैं तो तीन ही टेंस में बोलते हैं, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा। तो जब समय तीन है तो बोलने की शैली भी हमारी तीन ही भागों में होगी। तो आज हम जानेंगे वर्तमान काल। इसके चार पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स का मतलब यही होता है कि वर्तमान काल को हम चार स्तर तक, चार तरीके से बोल सकते हैं। उसमें क्या आता है, उसमें हम देख रहे हैं कि पहला टेंस हमारा आता है, जो आप नज़दीक करके भी दिखा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम पूर्ण निश्चित काल बोल सकते हैं, और पूर्ण भी है और निश्चित है, क्योंकि इसको हम जब पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पहचान लिखी हुई है और ये उसका सूत्र हमने लिख दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान में निश्चित समय है और काल है, उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं। जैसे वह आता है, हम विद्यालय में पढ़ते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं। इस तरीके से जो ट्रांसलेशन होते हैं उनको बोला जाता है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका जब सूत्र यूज करते हैं तो यस मीन्स आप समझ लो कि यस मीन्स होता है सब्जेक्ट, वी मीन्स होता है वर्ब, और यस या यस उसमें हेल्प करने के लिए जोड़ते हैं। ओबीजे मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो वाक्य में काम कर रहा है, जिसके बारे में पूरा वाक्य दिया हो वो कर्ता होगा। वर्ब वो है क्रिया, जो कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम है, इसको वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जो है जिस स्थान पर, जिसके विषय में ये पूरा कहा गया, वो है ऑब्जेक्ट। तो जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़े हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो टॉपिक आया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या क्या आता है और सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। वो चीज़ें आपको भी एक बार रिविजन कराऊंगा उसका भी। तो ये है सब्जेक्ट, वर्ब, यस या यस, ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसका हम ट्रांसलेशन तैयार करते हैं। तो ट्रांसलेशन बनाना जिस दिन सिखाऊंगा, उस दिन इसका फार्मूला किस तरीके से यूज करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यू का मतलब ही होता है लगातार, जारी होना, कार्य का जारी होना। वर्तमान में जारी है कार्य, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, और वर्तमान जहां आया तहां है जुड़ेगा। अगर यही पास्ट में कॉन्टिन्यूअस होता तो रहा था हो जाता, फ्यूचर में होता तो रहा होगा हो जाता। आसान है। तो ये होगा रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें जब यूज करेंगे हम टेंस का, तो स्ट्रक्चर इसका यूज होगा यस यानी सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे उसी के अनुसार। जैसे ही सी इट के साथ इज, आई के साथ है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कम, केम, कम, तो कम की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगा करके कमिंग, इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। और तीसरा आता है प्रेजेंट का ही परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है ये पूर्ण हो चुका है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और जहां पूर्ण हो चुका है मतलब आया, वहां शब्द आ ही गया कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, यही सब शब्द आते हैं जिसमें ये लगता है कि कार्य परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो उसमें जब हम सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब की हेल्प करे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो उसमें है यस यानी सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगाते हैं। हैज एक वचनकर्ता के साथ लगाते हैं और हैव बहुवचनकर्ता के साथ लगाते हैं। एक वचनकर्ता जिसमें सिंगुलर का बोध होता है, जैसे किसी का नाम हो गया वो एक वचन है, और ही, शी, इट ये एक वचन हो गया। और उसके बाद में बहुवचनकर्ता के साथ हैव, आई, वी, दे, यू, ये इस तरीके से, वी, दे, यू, और एक से अधिक हैं तो वहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वर्ब की फॉर्म्स भी भाई आपको एक बार बताई जाएंगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाते हैं। उसके अनुसार जो आया ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद इस स्ट्रक्चर पर करते हैं। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस में भी दिखाई दे रहा है, उसका समय भी दिया रहता है, कार्य के जारी होने का समय दिया रहता है, यानी रहा है, रही है, और प्लस जो समय आएगा, कब से हो रहा है, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या हम 2 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं,
इस तरीके से उसमें समय जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय है, एक अनिश्चित समय है। तो निश्चित अनिश्चित के बारे में भी एक बार भेद करना आपको बताया जाएगा, निश्चित समय किसे कहते हैं और अनिश्चित समय किसे कहते हैं। तो जो निश्चित समय होता है उसके साथ सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के साथ में हम फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट है प्लस हैज या हैव है, उसके साथ बीन का प्रयोग करते हैं और बीन ये शब्द हैज बीन है बीन कहलाएगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फिफ्थ जो फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फार का प्रयोग। यहाँ सिंस फार इसलिए आया है क्योंकि सिंस निश्चित समय और फार अनिश्चित समय के लिए लास्ट में ले जाकर के टाइम का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरा फार्मूला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक, तो ये फार्मूला दिया हुआ है और ये क्या है, उसकी पहचान दी हुई है, ये उसके नेम दिए हुए हैं। आज प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है, नेक्स्ट में आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है।